हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। और कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, उसके बाद से काफ़ी लोगों को उम्मीदें जगी हैं, काफ़ी लोग पॉजिटिव फील कर रहे हैं। और ये सिर्फ पॉजिटिव फील कराने के लिए नहीं था, ये बिल्कुल सही था जो भी मैंने बोला कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बेस पे हमें जो चीज़ चाहिए थी वो मिल जाएगी, उसके आसपास तो हम पहुंच ही जाएंगे। तो कुछ लोगों ने बोला था कि जो हाई कोर्ट का आपका ऑर्डर है वो कहीं भी है नहीं, कुछ उसमें क्या लिखा है आप दिखाइए। तो मैं आपको एक उसके बारे में बताता हूँ मैं कि ऑर्डर में क्या था। मैंने ऑर्डर आज मैं लेकर आया हूँ। अभी ये शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। ऑर्डर आपने में से कुछ लोगों ने उस समय डाउनलोड भी किया होगा जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था। तो इसमें मेनली जो था 3 पॉइंट्स थे जो पढ़ने हैं एक्चुअली, जो रिज़ल्ट शो कर रहा है, रिज़ल्ट ओरिएंटेड जो ओनली 3 पॉइंट्स थे। पॉइंट नंबर 7, 8 और 9। पॉइंट नंबर 7 में मेंशन है कि एट दिस स्टेज लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट दैट सिंस नो एग्जामिनेशन हैज़ बीन हेल्ड फॉर ओवर 3 years and there would still be vacancies left after the vacancies are filled up pursuant to the subject advertisement. The petitioners have already given a representation to the respondent to consider the petitioner for the unfilled vacancies or to hold fresh examination for the unfilled vacancies for which the petitioner, if eligible, be permitted to be considered. इसमें ये क्लियरली कहा गया है कि जो रेस्पोंडेंट है वो रेलवे बोर्ड है। रेस्पोंडेंट को रेलवे बोर्ड बोलेंगे, मतलब जिसको हम एप्लीकेशन जिसको हम लिख रहे हैं वो। तो इसमें क्लियरली कहा गया कि क्योंकि 3 साल 3.5 साल से एग्ज़ाम नहीं कराया गया है, और तो इस वजह से जो भी वैकेंसीज़ खाली रह जाती हैं एग्ज़ाम के बाद, अप्रेंटिस वाली जो 20,700 वैकेंसीज, उनमें से जो भी वैकेंसीज खाली रह जाती हैं तो पेटिशनर्स को, क्योंकि पेटिशनर्स ने ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन दे दिया है रेलवे बोर्ड को, ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन दे दी है रेलवे बोर्ड को कि वो इस चीज़ को कंसीडर करें या तो मॉडिफिकेशन लिंक दें। हो गया इसका, तो हाँ उसमें ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन में ये चीज़ यही बोली गई है कि या तो आप मॉडिफिकेशन लिंक दे दीजिए, या तो अगर नहीं देते तो कोर्ट ने बोला है, तो अगर नहीं देते तो उनका फ्रेश एग्जामिनेशन कंडक्ट कराइए। तो इसमें यही लिखा है, द पिटिशनर ऑलरेडी गिवन रिप्रेजेंटेशन टू द रेस्पोंडेंट टू कंसीडर पिटिशनर फॉर अनफिल्ड वैकेंसी, यानी कि जितनी भी अनफिल्ड वैकेंसीज बच जाएंगी उन पे टू होल्ड फ्रेश एग्जामिनेशन एक कंडक्ट कराइए जो भी अनफिल्ड वैकेंसीज रहती हैं उसके लिए। ठीक है। इसके पॉइंट नंबर 8 है, लैंड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट सबमिट दैट विदाउट प्रीजुडिस रेस्पोंडेंट शैल consider the representation of the petitioner and decide the same in accordance with law। मतलब लैंड काउंसिल, मतलब इसमें क्लियरली कहा गया है कि रेस्पोंडेंट अपने जो भी नियम कायदों को फॉलो करते हुए, उस पर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है कोर्ट की तरफ से। वो सिर्फ एडवाइस कर रहा है कि अपने नियमों को फॉलो करते हुए इन लोगों की चीज़ों को, लॉ के अकॉर्डिंग इन लोगों की चीज़ों को कोई भी फोर्सफुली नहीं, प्रीजुडिस रूल में रहते हुए इन लोगों को चीज़ें करी जाएं इन लोगों के पक्ष में, और उस पर कोई भी दबाव नहीं है, आप अपनी स्वेच्छा अनुसार उस पर निर्णय लें। ठीक है। Point number 9 is, in the view of the above, it is directed that the respondent shall consider the representation of the petitioner in accordance with law। सेम चीज़ जो अभी पढ़ी मैंने, प्रीफेबली विद इन अ पीरियड ऑफ 4 weeks फ्रॉम टुडे, मतलब 4 हफ्ते में ये चीज़ करने को बोली गई थी। 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा गया था रेलवे बोर्ड से, लेकिन 4 हफ्ते में जवाब रेलवे बोर्ड ने नहीं दिया। ओके, सो हम अब इसका जवाब लेंगे, मतलब अब हम इस पर नोटिस देंगे और जवाब देना ही पड़ेगा। तो उसके बाद कंटेम्प्ट भी लगता है अगर जवाब नहीं देता रेलवे। तो ये चीज़ हो गई, ये हाई कोर्ट के जो ऑर्डर थी उसकी बात हो गई। हाई कोर्ट का ऑर्डर अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मैं को एक कमेंट इसमें डाल के इस वीडियो में इसको सुन लेते हैं पहले।
तो मैं इसे कमेंट में इसको मैं अपलोड कर दूंगा, इस ऑर्डर को, जो भी है ये ऑर्डर। यहाँ से तो आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरे पास एडिट करके इसमें वीडियो में लगाने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑर्डर की बात। ये ऑर्डर रिटर्न में है, रिटर्न में ही चीज़ें आएंगी। अब कुछ कमेंट्स का रिप्लाई करना है मुझे, क्योंकि लोग क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ तो बहुत ही खास कमेंट्स हैं, उनका रिप्लाई तो बहुत ज़रूरी है। जैसे लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं कि CBT और NAC यानी कि NCT मार्क्स मिलाकर 30 मार्क्स चाहिए, प्लीज़ कंफर्म करिए। तो मैं कंफर्म कर देता हूँ इस चीज़ को कि हाँ, दोनों के मार्क्स ऐड करने के बाद OBC SC एंड ST के 30 मार्क्स एंड जनरल कैटेगरी में 40 मार्क्स चाहिए अप्रेंटिस वालों को। सिर्फ CBT में 30 और 40 नहीं चाहिए। 1/3 NCVT के मार्क्स ऐड करने प्लस CBT के मार्क्स ऐड करने के बाद OBC SC एंड ST 30 एंड जनरल 40 मार्क्स। एक लोगों ने पूछा है कि हाई कोर्ट में नोटिस नहीं आया अभी तक। हाई कोर्ट का नोटिस नहीं है एक्चुअली, रेलवे बोर्ड का रिप्लाई आना था, तो रिप्लाई नहीं आया, नहीं दिया रिप्लाई रेलवे बोर्ड ने। रेलवे अप्रेंटिस को कोटा मिलना चाहिए, यस कोटा मिलना चाहिए। राहुल यादव थैंक यू। उसके बाद बाला साहब सूर्यवंशी गुड थैंक यू। राजन कुमार थैंक्स सर जी हमें मोटिवेट करने के लिए, मोस्ट वेलकम राजन कुमार जी। धारा सुचिमन धारा थैंक्स। सुनील कुमार जी थैंक्स। ये अब ज़्यादा सर प्लीज़ मोटिवेशन लिंक ओपन होना चाहिए, डू समथिंग फॉर अस, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एंड वी विल डू एनीथिंग फॉर दिस, ओके। भाई साहब दिवाकर यादव भाई साहब, हाई कोर्ट का रिटन स्टेटमेंट है, कहाँ की वैकेंसी अगर खाली जाएगी। ये रिटन स्टेटमेंट मैंने अभी आपको पढ़ के बता दिया है दिवाकर यादव जी, मैं किसी कमेंट में इसमें अपलोड भी कर दूंगा। और ये आप या आपने उस टाइम अपलोड किया होगा जब ऑर्डर आया था, तो आपके पास होगा, अदरवाइज़ मैं ये इसमें अपलोड कर दूंगा। भैया जी हम आपके साथ हैं, थैंक यू सो मच राहुल यादव जी। सुदामा कुमार आई एम विद यू ब्रदर, थैंक यू सो मच सुदामा जी। बस यही मेजर कुछ कमेंट्स थे, तो मैंने कहा एक बार पढ़ लेता हूँ। हाई कोर्ट से रेलवे का रिप्लाई लेंगे भाई। नवलेश कुमार सर वैकेंसी खाली जाएगा, इसलिए रेलवे डिपार्टमेंट से मिल लीजिए ताकि नए वाले के लिए लिंक ओपन हो सके। अभी रेलवे डिपार्टमेंट से मिलने के लिए पूरी कोशिश है, अपॉइंटमेंट लेने के लिए पूरी कोशिश कर ली गई है, पर्सनल सेक्रेटरी से भी बात हो गई है, मिनिस्टर सर से बहुत जल्दी मुलाकात होने के चांस हैं, और चेयरमैन सर से भी मिल सकते हैं रेलवे बोर्ड में। हाँ पेमेंट मत लेना, पेमेंट नहीं लूँगा यार, पेमेंट आप लोगों ने बहुत साथ दिया, थैंक यू। बहुत पैसे हमारे भी लगे हैं, बहुत उधार हो गया यार, है ना, बहुत सारा, मतलब बहुत ज़्यादा। अभी क्या बोलूँ मैं। हाँ GK मस्ती गुड भैया, थैंक यू GK मस्ती। आशीष कुमार सर रेलवे का 4 वीक्स का समय दिया था, 4 वीक्स का समय दिया था, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, इसीलिए वापस से नोटिस देंगे, और इस बार भी रिप्लाई नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट लगेगा उन पर। नवलेश कुमार क्योंकि वैकेंसी खाली चला गया। गुड थॉट्स गुड थिंग्स गुड लाइफ ने बोला है हाई कोर्ट का ऑर्डर रेलवे को पढ़ाओ, रेलवे को पढ़ाने की कोशिश करी बट वो नहीं पढ़ना चाह रहे, वो रिप्लाई नहीं करना चाह रहे। आकाश विश्वास जी ने बोला रेलवे कभी भी अप्रेंटिस के लिए अलग से फॉर्म या एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाएगा, तो प्लीज़ नेक्स्ट वैकेंसी को ख़राब मत करो। आकाश जी किसने डरवा रखा है आपको, ये आपका स्टेटमेंट है, दिमाग लगाओ आपको समझ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट वैकेंसी कुछ नहीं है, 2023 लास्ट तक नेक्स्ट वैकेंसी अगर आएगी या 2024 स्टार्टिंग में, उसके बाद कि इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन, 3 साल फिर लटक जाओगे, कोई भरोसा नहीं आएगी भी कि नहीं। और अगर ग्रुप डी की आती है तो 2023 दिसंबर या 2024 जनवरी फरवरी तक आएगी, उसके बाद एग्ज़ाम नहीं होगा क्योंकि इलेक्शन होगा। उसके बाद एग्ज़ाम कब होगा ये आपको 2019 वाले से सबक मिल गया होगा। GM पावर से मुझे कोई मतलब नहीं। ऋषिराज सिंह पुराने लड़के चाह रहे हैं कि अंतिम कट ऑफ तक जाए, बिल्कुल अंतिम कट ऑफ तक लिया जाए, अगर उन्हें लगता है तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे अगर कन्विंस हो जाता है तो बिल्कुल लिया जाए, हम उनका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। 5 नंबर में अगर आप सिलेक्शन चाह रहे हो और CBT में 5 नंबर लाने के बाद, तो आप खुद सोचो इस कंपटीशन के दौर में क्या है पॉसिबल।
और अगर है तो आपका हो रहा है तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। सारे अप्रेंटिस भाई, चाहे पुराने हो चाहे नए, आप कोई कुछ भी मानता हो, मेरा पर्सनल व्यू, मैं किसी का अपोज नहीं करूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि किसी को भी, जितनों को मिल सकती जॉब मिले। सबने स्ट्रगल किया है। हम केसिंग कुछ नहीं होगा, सीट वैकेंट को न्यू वैकेंसी में जोड़ने की कोशिश करें। होगा यार, होगा। कुमार सरवन, आपको क्या लग रहा है कि वो सीट खाली रहेगा, उस पर तुरंत वैकेंसी देगा? हाँ, देना पड़ेगा। मतलब एक अलग से कोई इस पर नहीं चाहिए, कोर्ट का ऑर्डर होगा, देना पड़ेगा। तारिक अनवर, आप किस बैच से हैं? बैच मेरा 111, आई थिंक 111, नॉट श्योर। दीपक सिंह चौहान, भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। दीपक सिंह चौहान, सब कुछ होगा, आप नेगेटिव मत सोचिए। हमर दुर्ग, रेलवे से जल्दी ही, वीडियो बड़ा हो रहा है सॉरी, रेलवे से जल्दी जवाब मांगो भाई और फाइनल डिसीजन कॉपी लो। जल्दी मांगेंगे, जल्दी मांगने का लिए जो भी कार्रवाई थी हमने शुरू कर दी। कुंदन महाजन, अगली भर्ती का वेट करो। अगली भर्ती का वेट नहीं कर सकते। 3 साल 3.5 साल आप लोगों ने अभी वेट किया, अभी क्या चाहते हो? कितना वेट ही करना है क्या? और क्यों वेट करना है? गलत क्या मांग रहे हो आप? क्या गलत मांग रहे हो आप? कुछ गलत चीज़ नहीं मांग रहे हो आप। अपनी डिमांड जो है वो गलत नहीं है। इसीलिए अप्रेंटिस की थी ना आप लोगों ने, कि एक दिन इसका लाभ मिले। तो लाभ 3 साल 3.5 साल में नहीं मिले, कब मिलेगा? टेक्निकल जॉब, सर जी वकील से कांटेक्ट करें और CCA मैटर पे जवाब आना चाहिए। वकील साहब से बोला था आइए जवाब दीजिए, वकील साहब पता नहीं बिज़ी हैं, लग रहा है ज़्यादा, जवाब नहीं दिया। लेकिन हाँ, हमारी बात हुई उनसे, तो पॉजिटिव है, वो काम कर रहे हैं आगे। कॉमेडी तड़का, सब सीट पर अप्रेंटिस बताएगा, अफवाह मत फैलाओ। कोई अफवाह नहीं है कॉमेडी तड़का जी, गलत बात मत बोलिए। सब सीट पर अप्रेंटिस कैसे बैठ जाएगा? 30 नंबर आ रहे हैं क्या सबके? ये 40 आ रहे हैं जनरल में सबके? सब सीट खाली जाने वाली है। नवलेश कुमार, एक बार भी कोई भी बोर्ड से मिले और हो सके तो समझा सके रेलवे को। पूरी कोशिश कर रहे हैं नवलेश भाई, रेलवे बोर्ड से बात हो पाए। रेलवे बोर्ड में सिर्फ मिनिस्टर सर से और चेयरमैन सर, यही दो हैं जिनसे मिलने की कोशिश है। बाकी किसी हायर ऑफिसर वगैरह से मिलने के लिए कोई ख़ास प्रयास नहीं है, क्योंकि वहाँ से कुछ होना भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। जो मेन काम होगा हमारा, या तो मिनिस्टर सर कर सकते हैं, या चेयरपर्सन जो रेलवे बोर्ड चेयरमैन हैं उनसे, उन्हीं से मिलने के लिए हमने कोशिश शुरू कर दी है। और अपॉइंटमेंट आई थिंक मिल जाएगा, मिल जाता है तो बहुत ही इफ़ेक्टिवली अपनी बात वहाँ पर रख पाएंगे और चीज़ें होंगी। आकाश विश्वास कह रहे हैं वह कुछ मत करो, कुछ भी नहीं होगा, छोड़ दो प्लीज़, अगली वैकेंसी का वेट करो, अगली वैकेंसी में बच गया सीट को इंक्लूड। यार आकाश जी, इतना क्यों नेगेटिव बोलते हो? क्यों इतना डर रहे हो? तुम्हारी भाषा है कि तुम किसी के दबाव में आके बात कर रहे हो? हाँ, क्यों? छोड़ दो भाई, आप वेट करो, हम तो नहीं कर सकते। जवान सिंह, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, क्योंकि ओल्ड अप्रेंटिस ने हमें धोखा दिया। देखो यार, इस तरह से मत बोलो, ठीक है? हाँ, जो भी है, सब लोग अप्रेंटिस हो, बस एक बात मैं जानता हूँ, और जितने भी अप्रेंटिस को जॉब मिल जाए वही एक मेन चीज़ है। सीट बेकार जाए, जनरल में जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। किसी भी अप्रेंटिस के खिलाफ़, मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं किसी के खिलाफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ। नहीं जाएगी। क्या बोल रहे हो सनी मनीष, न्यू अप्रेंटिस का क्या होगा सर? मोटिवेशन लीग कब मिलेगा? उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं सनी जी। रोहित कुमार सर, ये बताइए कि मेरे एनसीडी में 24 नंबर है, मैंने आपको ऑलरेडी रिप्लाई किया, 6 नंबर और ले आओ बस। कुंदन महाजन, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। कुंदन, तुम पागल हो क्या? फिर से एग्ज़ाम देने के लिए बोल रहे हो? यार सॉरी, लेकिन अगर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, और अगर कोर्ट ने बोला है कि फ्रेश एग्ज़ाम कंडक्ट करा के इनको कोटा दिया जाए, तो यही ऑप्शन बचता है, तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पुराने वाले जो अप्रेंटिस उनको भी एक बार फिर से मौका मिल जाएगा, ठीक है? ये मेनली यही कमेंट्स थे, तो मैंने आई थिंक सबका रिप्लाई कर दिया है। बाकी आप लोग बिल्कुल भी निराश मत होइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी अभी आपके पक्ष में आने वाली हैं। जॉब आपको मिल कर रहेगी, और इसी वैकेंसी में मिल के रहेगी, इसी 2019 में मिलकर रहेगी। ये जो 2019 वैकेंसी, इसी में जॉब मिलेगी, तो आप परेशान मत होइए। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलूँगा, अभी कुछ रह गया है एक आध, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो मैं उसका आपको उसको भी बता ही देता हूँ। हाँ, एक मूवी अल्टरनेट करके है, पता नहीं कौन है, इन्होंने लिखा है 20% की लड़ाई पुराने अप्रेंटिस ने लड़ी, 2016 में 20% मिला और सारे अप्रेंटिस का रास्ता खुल गया। अब बहन के क्या लिखा है, अगर आप लोग कमेंट पढ़ पा रहे हो, इन्होंने गाली दी है यार। लिखा है अब डैश 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 को बैठे बैठाए सारे बेनिफिट चाहिए, माँ फिर से गाली, मादर फिर से गाली, आगे डैश 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 तुम्हारी तो अभी काफ़ी एज बाकी है, एज भी ट्राई करोगे भड़ वो पुराने अप्रेंटिस क्या करें जो 20% लड़ाई लड़ते लड़ते ओवर एज हो गए। 1000 बार बोला है कि 6 मंथ के अंदर, 1000 बार बोला, कौन हो यार तुम, हो कौन तुम? 1.5 लाख न्यू वैकेंसी आने वाली, तुम हो कौन? मंत्री जी हो क्या कि तुम बता रहे हो कि 6 महीने के अंदर 1.5 लाख नई वैकेंसी आ रही है? अरे क्यों गुमराह करते हो यार बच्चों को? हाँ, धोखेबाजी करना आप तो छोड़ दो, आने वाली है, सबका हो जाएगा, सबका हो जाएगा, पर तुम सब, फिर से इन्होंने गाली दी, ऐसे ही हंगामा करते रहो 20% भी समाप्त करवा लोगे। और हराम डैश 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 2018 में भी सीट खाली गई थी, लेकिन 2018 वाले अप्रेंटिस ने कोई हंगामा नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि अगर 2018 में किसी ने हंगामा या अपनी आवाज़ नहीं उठाई तो 2019 और 2022 में भी कोई नहीं करेगा। ये मूवी अल्टरनेट जो भी हो तुम, समझे? ये जितनी बदतमीज़ी से तुमने बात यहाँ पे लिखी है, अगर तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे माता पिताजी पढ़ें कि उनका बेटा या जो भी है इस तरह से उसका व्यवहार है, तो उन्हें बहुत शर्म आएगी यार। क्या लिख रहे हो तुम? हाँ, तुम कौन हो? तुमने अपना नाम तक नहीं लिख रखा यार। गाली बहुत शानदार दी है तुमने। हाँ, तो ये इनका कमेंट भी स्पेशली इन्होंने लिखा है, फिर भी देखो इन्होंने हरामियों डैश इतना समझा लिया कि अगर रेलवे नाराज़ हुई तो 20% समाप्त कर सकती है। अरे रेलवे नाराज़ क्यों है? रेलवे को मनाने और प्यार करने के लिए बैठे हैं क्या? पुराने अप्रेंटिस ने बड़ी मुश्किल से हम सभी के लिए रास्ता खोला और तुम साले उनको मतलब ही बता रहे हो। भैया किसी को मतलब ही नहीं बता रहे हैं, बहुत हेल्प बहुत काम किया होगा, नो डाउट, थैंक यू सो मच, दिल से उनका शुक्रिया। हम किसी को मतलब ही नहीं बता रहे, ये तुम बोल रहे हो, अपनी बात हम पे मत थोपो। और आयरा लीडर को गालियाँ देना बंद करो। आयरा लीडर को कौन गाली दे रहा है? क्या बोल दिया है? किसने बोल दिया? और हम तो जानते भी नहीं किसी को। अगर लीडर हैं तो उनका रेस्पेक्ट है, और उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनका रिस्पेक्ट। क्यों गलत फहमी फैला रहे हो बच्चों के बीच में? तुम जो भी हो, जो भी आयरा लीडर हैं, किसी को कोई गाली नहीं, ये सब काम हमारा नहीं। और मैं इतना टाइम दे क्यों रहा हूँ तुम्हारे कमेंट पे? इतना टाइम मैं क्यों वेस्ट कर रहा हूँ तुम्हारे कमेंट पे? तुम जो भी हो यार, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, बकवास आदमी जो भी है। उसके बाद लास्ट में लिखा, मेरा ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम सब फिर गाली को सद्बुद्धि दे। अरे यार तुम सुधर जाओ, जो भी हो, शर्म आनी चाहिए तुमने जिस तरह से बात लिखी है यहाँ पर। हाँ, गुमराह किया तुमने लोगों को, और तुम्हारी सच्चाई ना तुम्हारी ज़बान पे दिख रही है जो तुमने लिखी है। तो इतना टाइम मुझे देना तो नहीं चाहिए था तुम्हारे कमेंट के लिए, 1 सेकेंड भी नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी हाँ, देना पड़ता है कभी कभी। तो गाइस देखिए इन्होंने क्या लिखा है, मत देखिए यार। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, आगे भी कोई एग्ज़ाम है उनके लिए तैयारी करते रहिए। और मैं एक बात बता दूं कि ये जो अप्रेंटिस 1/3 कोटा है ना, ये हमें मिलकर रहेगा, इसी वैकेंसी मिलेगा, हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं। आगे कोई वैकेंसी भी नहीं आने वाली, कोई वैकेंसी नहीं आने वाली। आप लोग गुमराह मत होना, जो लोग भी गुमराह कर रहे हैं जिन बच्चों को, उन्हें लग रहा है, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई एहसान नहीं कर दिया है किसी ने, रेलवे ने हम पे कोई एहसान कर दिया है क्या? ये हमारा हक है, एहसान नहीं कर दिया 1/3 दे के कि ये भी 20% हटा देंगे। तो
पॉजिटिव रहिए और चीज़ें हमारे हाथ में होंगी। ओके, और किसी कुछ कमेंट या सुझाव देना हो तो दे सकता है। और प्लीज़ यार, अगर कॉल करने की ज़रूरत पड़े तो ही करना, और 10 से 6 बजे तक कॉल करिए, मंडे टू फ्राइडे अगर बहुत ज़रूरी है तो। अदरवाइज़ आप मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू मुझे भेज सकते हो, या कमेंट के थ्रू। ओके, बाकी उसके बाद कॉल मत करा करो यार, पढ़ना भी होता है। ओके, थैंक यू सो मच।